दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यह कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसकी शादी एक नेवले से हो गई। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस दुनिया में क्या-क्या हो रहा है और आगे क्या-क्या हो भी सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से जहां एक अमीर आदमी रहता था। उसका नाम फराज था। वह आदमी बहुत अमीर था। उसके पास बहुत सारी मालो दौलत थी, लेकिन उसे अपनी दौलत का थोड़ा-सा भी घमंड नहीं था। वह एक बहुत ही अच्छा आदमी था। उसकी 2 बीवियाँ थीं, लेकिन फिर भी उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह हमेशा इसी सोच में रहता था कि आखिर उसकी कोई औलाद क्यों नहीं है और मेरी इतनी सारी माल्लो दौलत का क्या होगा? मेरी इस सारी दौलत का वारिस कौन होगा? फिर यूं ही वक्त बीतता रहा और एक दिन एक किसान दूसरे गांव से फराज के गांव काम करने आया। जब उस किसान की मुलाकात फराज से हुई तो फराज ने सारी बात उस किसान को बता दी कि मेरी 2 बीवियां हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। ये सुनते ही उस किसान ने फराज को बताया कि पास ही एक बूढ़ा आदमी रहता है। वह हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकता है। हो सकता है वह आपकी कुछ मदद कर दे। वह बोला कि उस बूढ़े आदमी के बाग में एक पेड़ है। जो भी उस पेड़ का फल खाता है उसे औलाद हो जाती है। आपको वहां जरूर जाना चाहिए। मुझे यकीन है आपकी औलाद जरूर होगी। ये सुनकर फराज बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं अगले ही दिन वहां उस बूढ़े आदमी के पास जाऊंगा। फिर अगले ही दिन फराज उस किसान के बताए हुए पते पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है, जहां बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बाग के बीचों बीच एक झोपड़ी है। जैसे ही फराज ने उस झोपड़ी के अंदर देखा, वहां उसे वह बूढ़ा आदमी नजर आया जो अंदर बैठा कुछ पढ़ रहा था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने फराज को देखा, वह बोला, बेटा, बताओ क्या परेशानी है? उस पर फराज बोला, महाराज, मेरी 2 बीवियां हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही वह बूढ़ा आदमी फराज को बाग में लगे एक पेड़ के पास ले गया और 2 फल उतार कर फराज को दे दिए और बोला, बेटा, ये दोनों फल घर जाकर अपनी दोनों बीवियों को एक एक खिलाना, तुम्हारी औलाद हो जाएगी। ये सुनकर फराज बहुत खुश हुआ और दोनों फल लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही उसने वैसे ही किया और दोनों फल एक एक करके अपनी दोनों बीवियों को दे दिए। दोस्तों, फराज की पहली बीवी ने तो वह फल खा लिया, लेकिन दूसरी बीवी ने वह फल एक जगह रख दिया और कुछ काम में व्यस्त हो गई। वह सोचने लगी कि मैं काम करने के बाद यह फल खा लूंगी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक नेवला घर में घुस आया और उस फल को थोड़ा सा खा लिया। यह करते ही वह नेवला घर से भाग गया। यूं ही कुछ देर बीती और फराज की दूसरी बीवी ने काम खत्म करके नेवले का झूठा फल ही खा लिया। फिर यूं ही 1 महीना बीत गया और फराज की दोनों बीवियां गर्भवती हो गईं। यह देखकर फराज बहुत खुश हुआ। फिर यूं ही 9 महीने भी बीत गए और फराज की पहली बीवी ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। लेकिन उसकी दूसरी बीवी, जिसने नेवले का झूठा फल खाया था, एक नेवले जैसी दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर फराज बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि मुझे उस बूढ़े आदमी से पूछना चाहिए कि यह क्या माजरा है। फिर अगले ही दिन फराज उस बूढ़े आदमी के पास चला गया और बोला, महाराज, मेरी पहली बीवी ने तो एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया है, लेकिन दूसरी बीवी का एक नेवले जैसा बच्चा हुआ है। वह बोला, महाराज, ऐसा क्यों हुआ? क्या हमसे कोई गलती हुई है? यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी भी बहुत हैरान हुआ और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने आंखें खोलीं और बोला, तुम्हारी दूसरी बीवी ने नेवले का झूठा फल खाया है, इसी वजह से उसका नेवले जैसा बच्चा हुआ है। वह बोला, अब तुम्हारा वह बच्चा नेवले जैसा ही रहेगा, लेकिन दिल का बहुत अच्छा होगा। यह सुनकर फराज बहुत परेशान हो गया और वापस अपने घर को निकल गया। सब गांव वाले भी नेवले जैसे बच्चे को देखकर बहुत हैरान होते थे और उसे नेवला कहकर पुकारते थे। कोई भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारता था। उस बेचारे का भाई, यानी पहली बीवी का बेटा भी उसे पसंद नहीं करता था। वह उसके साथ खेलता तक नहीं था। वह हमेशा अपने भाई से दूर रहता था। यूं ही वक्त गुजरता रहा और पहली बीवी का लड़का जवान हो गया, लेकिन दूसरा बच्चा अभी भी वैसा का वैसा छोटा ही था और नेवले जैसा दिखता था।
जैसे ही फराज का एक बेटा जवान हुआ, उसने सोचा वो अपने बड़े बेटे को नौकरी की तलाश में भेजेगा ताकि उसका बेटा खुद से कुछ पैसा कमा सके। फिर एक दिन फराज अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें नौकरी की तलाश में जाना चाहिए और खुद से कुछ पैसे कमाने चाहिए। इस पर उसका छोटा बेटा बोला, अब्बाजान मैं भी अब जवान हो चुका हूँ, मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ। इस पर उसका बाप बोला, नहीं बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम अभी इतने जवान नहीं हुए कि तुम भी अपने भाई की तरह बाहर जाकर कोई भी नौकरी कर सको। वो बोला, और तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। ये सुनकर वो नेवला बोला, नहीं अब्बाजान मैं भी जाऊंगा, मुझे भी नौकरी करनी है। दोस्तों इसी तरह वो नेवला जिद करने लगा। उसकी जिद देखकर उसका बाप बोला, ठीक है बेटा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम भी अपने भाई के साथ नौकरी की तलाश में जा सकते हो। यूं ही कुछ देर बातें करने के बाद फराज का बड़ा बेटा नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। पीछे पीछे उसका नेवला भाई भी चलता आ रहा था। उस दिन बहुत गर्मी और तेज धूप थी। जैसे ही बड़ा बेटा कुछ ही दूर चला तो उसे प्यास लग गई। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि कहीं उसे पानी मिल जाए जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। फिर कुछ देर और चलने के बाद उसे एक नारियल का पेड़ नजर आया जिस पर बहुत से नारियल लगे हुए थे। इस पर वह सोचने लगा, अब मैं इस पेड़ पर कैसे चढ़ूंगा, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। यही सोच सोचकर वह लड़का बहुत परेशान हो रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। इसी कोशिश में वह यह भी सोच रहा था कि अगर उसका नेवला भाई यहां होता तो झट से इस पेड़ पर चढ़ जाता और नारियल तोड़ लेता। वह यह सोच ही रहा था कि उसे पीछे से आवाज आई, भाई मैं आपकी मदद करता हूं। यह देखकर बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मुझे पीने का पानी मिल जाएगा। यूं ही वह नेवला एकदम से पेड़ पर चढ़ गया और बहुत सारे नारियल नीचे गिरा दिए। फिर उन दोनों ने वहां बैठकर जी भरकर नारियल पानी पिया। फिर बड़े भाई ने अपने नेवले भाई का शुक्रिया अदा किया और फिर वो दोनों आगे चल पड़े। जैसे ही वो दोनों कुछ दूर और चले, उन्हें एक और पेड़ दिखा जिसमें बहुत से फल लगे हुए थे। यह देखकर बड़ा भाई सोचने लगा, क्या मुझे फिर से इस नेवले की मदद लेनी पड़ेगी? वो सोच रहा था, मेरे भी क्या दिन आ गए कि मुझे एक नेवले से मदद लेनी पड़ रही है। मगर वो सोचने लगा, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, मुझे भूख भी बहुत लगी है। यही सोचते सोचते वह अपने नेवले भाई से बोला, भाई क्या तुम मुझे कुछ फल उतार कर ला दोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही वह नेवला एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ गया और उसने बहुत से फल उतार कर अपने भाई के सामने रख दिए। फिर उन दोनों ने फल खाए और आगे चलने लगे। कुछ ही दूर जाते ही वे दोनों बहुत थक गए और थकान की वजह से वहीं पास के एक पेड़ के नीचे ही सो गए। बड़े भाई ने अपने नेवले भाई की 2 बार मदद तो ली थी, लेकिन अभी भी वह अपने नेवले भाई को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। यूं ही वे दोनों गहरी नींद में सो गए और जब वह नेवला उठा तो उसने देखा कि उसका भाई वहां नहीं था। वह तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। यह देखकर वह नेवला बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, आखिर मुझ में क्या कमी है, हर इंसान मुझे इतना बुरा क्यों समझता है। मैं सबकी मदद करता हूं लेकिन कोई भी मेरी परवाह क्यों नहीं करता। यह सब सोचते सोचते वह नेवला दूसरी तरफ निकल गया और फिर से नौकरी की तलाश में लग गया। उसके बड़े भाई को तो एक बहुत ही अमीर आदमी के यहाँ नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन वह नेवला अभी भी नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन कोई भी उसको नौकरी नहीं दे रहा था। यह देखकर वह नेवला बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यूं ही कुछ दिन बीते और वह नेवला एक बार फिर से नौकरी की उम्मीद में एक और आदमी, जिसका नाम फरीद था, के पास गया और बोला, क्या आप मुझे नौकरी पर रख लोगे? मैं आपका हर काम कर दूंगा। यह सुनकर फरीद बोला, लेकिन तुम काम करने का कितने पैसे लोगे? यह सुनकर वह नेवला कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, मैं आपका हर काम मुफ्त में कर दूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। यह सुनकर फरीद भी बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। वह बोला, मेरा एक बेटा है, मुझे उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। वह बोला, मेरी बीवी अब दुनिया में नहीं है, वह बहुत पहले ही मर चुकी है। इसीलिए मुझे अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कोई चाहिए जो दिन भर उसके साथ रह सके।
ये सुनकर वह नेवला बोला, ठीक है, मैं आपके बेटे की बहुत देखभाल करूंगा और उसका दिल से ख्याल रखूंगा। ये सुनते ही फरीद उसे अपने घर ले गया और सारा काम समझा दिया। फिर अगले ही दिन उस नेवले ने काम शुरू कर दिया और फरीद के बेटे का ख्याल रखने लगा। लेकिन दोस्तों, फरीद का बेटा बहुत शैतान था और हर वक्त उस नेवले को परेशान करता रहता था। फिर यूं ही कुछ दिनों बाद फरीद का बेटा उस नेवले के पीछे भाग रहा था और यूं ही भागते भागते वह नेवला गिर पड़ा और उसे बहुत गहरी चोट लग गई। फिर जब शाम में फरीद घर वापस आया तो नेवले ने सारी बात फरीद को बताई कि कैसे उसे उस शैतान बच्चे की वजह से चोट लगी है। यह सुनकर फरीद जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मेरा बेटा ऐसा ही है, उसकी देखभाल के लिए मैंने तुमसे पहले भी बहुत सारे नौकर रखे हैं, लेकिन कोई एक दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। सब नौकर एक ही दिन में भाग जाते थे। यह सुनते ही नेवला बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह फिर भी उस शैतान बच्चे की देखभाल करता रहा। वह बच्चा नेवले के साथ बहुत बुरा सलूक करता था और दूसरी तरफ फरीद का भी नेवले के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं था। होता कुछ यूं था कि जब भी फरीद शाम को काम से घर वापस आता तो उसका शैतान बेटा उसे नेवले की बहुत झूठी शिकायतें लगाता, जिस पर फरीद नेवले को बहुत बुरा भला कहता था, जिस वजह से वह नेवला बहुत दुखी रहता था। वह हर वक्त रोता रहता था और सोचता था, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं जिसके साथ भी कुछ अच्छा करता हूं वही मुझे बुरा भला कहता है। एक दिन वह नेवला सोचने लगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में यह भी बात थी कि यहां से भाग जाने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपना हिसाब बराबर करना होगा। मुझे इन सब चीजों का बदला लेना ही होगा। दोस्तों, वह फरीद भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। वह लोगों को धोखा देता था और बहुत सारे गलत काम करता था। इसी तरह से फरीद ने बहुत सारा पैसा भी जमा कर रखा था, जो उसने सिर्फ लोगों को धोखा देकर और गलत काम करके कमाया था। फिर एक दिन उस नेवले ने एक तरकीब सोची और कुछ ही दिनों में उसने उस शैतान बच्चे को अपने काबू में कर लिया। अब उस शैतान बच्चे की कोई शैतानी उस नेवले के सामने नहीं चलती थी। जब भी उसका बाप यानी फरीद घर से काम पर जाता तो वह नेवला भी अपनी तरकीब के मुताबिक काम पर लग जाता। तरकीब कुछ ऐसी थी कि जब भी वह शैतान उस नेवले से कुछ खाने को मांगता तो वह नेवला कहता, अगर तुमने खाना खाया तो तुम्हें पीने को पानी नहीं दूंगा, और अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हें कुछ खाने को नहीं दूंगा। वह नेवला उस बच्चे को कहता था, अगर तुम्हें खाना या पानी चाहिए तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे बाप ने सारा जमा किया हुआ पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। अगर तुम बताओगे तो ही तुम्हें खाना पानी मिलेगा। फिर यूं ही उस नेवले ने यह तरकीब जारी रखी और एक दिन ऐसा आया जब उस शैतान बच्चे ने नेवले को सब बता दिया कि उसके बाप ने सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है। फरीद के पास एक गंदा सा घोड़ा भी था। जैसे ही नेवले को पता चला कि फरीद ने सारा पैसा कहाँ छुपा कर रखा है, उसने थोड़े थोड़े पैसे करके चारे में मिलाकर फरीद के ही घोड़े को खिलाने शुरू कर दिए। यूं ही कुछ और दिन बीते और सिर्फ 3 ही दिनों में उस नेवले ने फरीद के सारे पैसे उस घोड़े को खिला दिए। और फिर वह नेवला सोचने लगा, अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए। फिर वो नेवला अपने भाई की तलाश में लग गया। जैसे ही उसको उसका भाई मिला, वो अपने भाई से बोला, भाई, अब हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं, अब हमें घर वापस चले जाना चाहिए। इस पर उस नेवले का भाई बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं अपने मालिक को बताकर कल ही तुम्हारे साथ घर को वापस निकल जाऊंगा। फिर दोनों भाई अपने अपने मालिक से मिले और घर वापस जाने की तैयारी करने लगे। वो नेवला अपने मालिक यानी फरीद से बोला, मालिक, अब मुझे यहां बहुत वक्त बीत चुका है और मैं अब अपने घर वापस जाना चाहता हूं। वो बोला, मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप के पास भी जाना है। इस पर फरीद बोला, हाँ, तुम जा सकते हो। मुझे भी इस बात का दुख है कि तुम मुझसे और मेरे बेटे से दूर जा रहे हो। फरीद बोला, लेकिन तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। उस पर वो नेवला बोला, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए। इस पर फरीद बोला, हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरा घोड़ा अपने साथ ले जा सकते हो।
और फिर फरीद ने खुशी से उस नेवले को अपना घोड़ा दे दिया। फिर वो घोड़ा लेकर नेवला अपने भाई के साथ घर को निकल गया। लेकिन रास्ते में उसका भाई उसको बहुत परेशान करता रहा। वो बोलता रहा, इतने दिन नौकरी करने के बाद भी तुम सिर्फ यह गंदा सा घोड़ा ही ले पाए हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। लेकिन दोस्तों, उस नेवले ने अपने भाई की किसी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप सब सहन करता रहा। यूं ही कुछ देर और चलने के बाद उस नेवले के भाई को फिर से भूख लग गई और उसको कुछ ही दूर एक पेड़ दिखा जिस पर बहुत से फल लगे हुए थे। वो एक बार फिर से अपने नेवले भाई से बोला, भाई, क्या तुम मुझे कुछ फल उतार कर ला दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनते ही वो नेवला एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन अब वो समझ चुका था कि उसका भाई सिर्फ उसका फायदा ही उठा रहा है। वो मन ही मन में सोच रहा था, अब मैं किसी को भी अपना और फायदा उठाने नहीं दूंगा। ये सोचते सोचते उसने पके हुए फल खुद खाना शुरू कर दिए और कच्चे फल अपने भाई के लिए उस पेड़ से नीचे फेंकता रहा। ये देखकर उसका भाई बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा, मेरा नेवला भाई तो बहुत बदल चुका है। आखिर नौकरी के बाद से इसको न जाने क्या हो गया है। दोस्तों, यूं ही आगे रास्ते में भी और बहुत से पेड़ आए और वो नेवला खुद मजे से फल खाता और अपने घोड़े को भी खिलाता, लेकिन अपने भाई को कच्चे फल ही उतार कर देता। वो नेवला तो खुद उस घोड़े पर बैठकर आराम से आगे का सफर कर रहा था, लेकिन उसका भाई पैदल ही चल रहा था। ये देखकर उस नेवले का भाई बहुत परेशान हो रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि आखिर उसके नेवले भाई को क्या हुआ है, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। वो सोच रहा था, पहले मैं इस नेवले के घर जाऊंगा और देखूंगा आखिर इसने कितने पैसे कमाए हैं। वो सोच रहा था, लगता है इसको अपनी कमाए हुए पैसों पर बहुत घमंड हो रहा है। दोस्तों, उन दोनों के पिता यानी फराज ने दोनों को अलग अलग घर बनाकर दिए थे, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही बहुत लड़ते थे, जिस वजह से उन भाइयों का घर अलग-अलग था। जैसे ही वो नेवला और उसका भाई अपने गांव पहुंचे, तो गांव वाले भी उस नेवले पर हंसने लगे और कहने लगे, देखो, ये नेवला इतने दिन नौकरी करने के बाद भी सिर्फ एक गंदा सा घोड़ा ही ले पाया है। वो कहने लगे, ये नेवला तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उस नेवले ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने घर में दाखिल हो गया और घर के आंगन में ही उसने अपने घोड़े को भी बांध दिया। फिर वो अपनी माँ से बोला, माँ, घर की सफाई कर दो और मुझे एक डंडा भी ला कर दो। ये सुनते ही उसकी माँ बहुत हैरान हुई और बोली, लेकिन बेटा, तुम एक डंडे का आखिर क्या करोगे? उस पर वो नेवला बोला, माँ, आप बस वैसा ही करो जैसा मैं बोल रहा हूं। आपको सब मालूम हो जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये सब देखकर गांव वाले भी उस नेवले पर बहुत हंस रहे थे और सोच रहे थे, पता नहीं अब ये नेवला कौन सा नया तमाशा करना चाहता है। यूं ही कुछ देर बाद उस नेवले की मां ने सारे घर की सफाई कर दी और एक डंडा लाकर उस नेवले को दिया। फिर उस नेवले ने 2 बार डंडा उस घोड़े की कमर पर मारा, तो उस घोड़े ने बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के निकालने शुरू कर दिए। ये देखकर गांव वाले बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, आखिर इस नेवले के पास इतने पैसे कहां से आए। गांव वाले ये सब सोच ही रहे थे कि उस नेवले ने 4 बार डंडा उस घोड़े की कमर पर मार दिया और उस पर उस घोड़े ने सारे पैसे और सोने के सिक्के बाहर निकाल दिए। ये देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने उस नेवले के भाई से पूछा, तुम कितने पैसे कमा कर लाए हो, क्योंकि तुम्हारा नेवला भाई तो बहुत माला माल हो चुका है। गांव वाले बोले, तुम भी बताओ, तुमने क्या कमाया है? ये सुनकर उस नेवले के भाई ने अपने कमाए हुए पैसे भी सब गांव वालों को दिखाए, जिस पर गांव वाले नेवले के भाई पर हंसने लगे, क्योंकि उसके पैसे उस नेवले से बहुत ज्यादा कम थे। ये देखकर उस नेवले का भाई बहुत गुस्से में आ गया। उसने सोचा, शायद मेरे नेवले भाई का घोड़ा डंडा मारने पर पैसे निकालता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि असल माजरा क्या है और कैसे ये घोड़ा डंडा मारने पर पैसे निकालता है। वो सोचने लगा, मैं अपने नेवले भाई से ये घोड़ा कुछ पैसों में खरीद लूंगा, जिससे मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने नेवले भाई के पास गया और बोला, क्या तुम मुझे अपना घोड़ा दे दोगे?
चाहो तो तुम इसके बदले मुझसे पैसे ले लो। ये सुनकर वो नेवला बोला, हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपने कमाए हुए सारे पैसे देने होंगे। ये सुनकर उस नेवले के भाई ने कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सारे पैसे देने को तैयार हूं। दिल ही दिल में वो सोच रहा था, पैसे तो मुझे इस घोड़े से मिल ही जाएंगे, इसीलिए मैं इस नेवले को अपने कमाए हुए सारे पैसे दे ही देता हूं। फिर यूं ही कुछ देर और सोचने के बाद उस नेवले के भाई ने अपने कमाए हुए सारे पैसे अपने नेवले भाई को दे दिए और वो गंदा सा घोड़ा खरीद कर अपने घर को निकल गया। फिर घर जाते ही उस नेवले के भाई ने वैसा ही किया और डंडा उस घोड़े की कमर में मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तो उस घोड़े की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव के सब लोग जान चुके थे कि ये घोड़ा डंडा मारने पर पैसे और सोने के सिक्के निकालता है। लेकिन जब उस नेवले के भाई ने डंडा उस घोड़े की कमर पर मारा, तो उस पर उस घोड़े ने सिर्फ एक ही सोने का सिक्का निकाला। ये देखकर उस नेवले का भाई बहुत परेशान हो गया और इसी परेशानी में उसने घोड़े की कमर पर और ज्यादा डंडे मारने शुरू कर दिए। लेकिन अब की बार तो उस घोड़े ने एक भी सिक्का नहीं निकाला। यह देखकर उस नेवले का भाई और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा, यह घोड़ा तो किसी काम का नहीं। वह सोचने लगा, मुझे यह घोड़ा अपने नेवले भाई को वापस दे आना चाहिए, क्योंकि यह तो मेरे किसी काम का नहीं। यही सोचते सोचते उस नेवले का भाई वह गंदा सा घोड़ा अपने नेवले भाई को वापस दे आया और बोला, यह लो अपना गंदा सा घोड़ा, यह तो किसी काम का नहीं। यह कहकर उस नेवले का भाई अपने घर वापस चला गया। लेकिन वह नेवला तो उस घोड़े का बहुत ख्याल रखता था। वह उस घोड़े की खूब सेवा करता और जब भी उसे कहीं दूर जाना होता, तो वह आराम से उस घोड़े पर बैठकर चला जाता। वह नेवला उस घोड़े को बहुत सारे फल और खूब चारा खिलाता था। अब वह गंदा सा घोड़ा बहुत मोटा और खूबसूरत घोड़ा बन चुका था। अब वह नेवला भी अपनी जिंदगी में खुश था और मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अब भी गांव वाले उस नेवले का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह सब उस नेवले को बहुत बुरा भला कहते थे, मगर उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह नेवला अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वह किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता था। यूं ही वक्त बीतता रहा और उस नेवले के भाई की शादी हो गई और उसने भी अपनी जिंदगी में खूब सारा पैसा कमा लिया। उस नेवले का भाई इस बात पर भी अपने नेवले भाई का मजाक उड़ाता था। वह बोलता था, इस नेवले की तो कभी शादी नहीं होगी। लगता है यह नेवला इसी घोड़े से शादी करेगा। लेकिन दोस्तों, उस नेवले के माँ बाप को अपने नेवले बेटे की शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह भी अब जवान हो चुका था और शादी के लायक था। और अब तो उस नेवले की माँ की भी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिस वजह से वह घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। इसीलिए वह भी यही सोचती थी कि अब मुझे अपने नेवले बेटे की शादी कर देनी चाहिए, ताकि मुझे घर में ज्यादा काम न करना पड़े। फिर यूं ही कुछ दिनों बाद उस नेवले की माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसको बहुत तेज बुखार हो चुका था। अब घर का सारा काम उस नेवले को करना पड़ता था। उसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, मगर अब जैसा भी खाना बनता था, उसे वह खाना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों, अब उस नेवले की माँ बहुत बीमार हो चुकी थी। दूसरी तरफ उस नेवले की दूसरी माँ और उसके भाई को नेवले और उसकी माँ की कोई फिक्र नहीं थी। वे लोग तो अपनी जिंदगी अलग ही गुजार रहे थे। फिर यूं ही एक दिन उस नेवले की माँ और भी ज्यादा बीमार पड़ गई। अब वह नेवला और भी ज्यादा परेशान हो गया। उस रात वह नेवला अपनी माँ के पास ही बैठा रहा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आधी रात को उस नेवले के घर का किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब उस नेवले ने दरवाजे पर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर वह नेवला हैरान होकर अपने कमरे में वापस आ गया। उसको लग रहा था कि घर में शायद कोई चोर घुस आया है। फिर यूं ही वह नेवला अपनी माँ के पास बैठे बैठे ही सो गया। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली, तो उसने देखा पूरे घर की सफाई हो चुकी है और बहुत ही अच्छा खाना घर के दस्तरखान पर रखा हुआ है। ये देखकर वह नेवला बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह खाना किसने बनाया है। लेकिन उसे बहुत भूख भी लगी थी। फिर उसने बिना कुछ और सोचे पहले खाना अपनी माँ को दिया और बाद में खुद भी वह खाना खा लिया।
साथ साथ वह यह भी सोच रहा था कि आखिर कौन हमारे लिए यह खाना यहाँ छोड़ कर गया है। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कोई उस नेवले के घर में दाखिल हुआ और सारा काम कर दिया। अब ऐसा हर रोज होने लगा। रोज ही रात को कोई उनके घर में आता और सारा काम करके चला जाता, और साथ ही साथ बहुत सारा खाना भी छोड़ जाता। यह सब देखकर अब वह नेवला बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और सोचने लगा, पता नहीं क्या माजरा है, कौन हमारे घर में आकर यह सब कर रहा है। फिर एक दिन उस नेवले ने सोचा, आज तो मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। उस दिन उसने सोचा कि आज रात को मैं सोने का नाटक करूंगा और देखूंगा कि आखिर कौन हमारे घर में दाखिल होता है और कौन है जो वो सब काम करता है। फिर उस रात उस नेवले ने ऐसा ही किया, और आधी रात को वह सोने का नाटक करते हुए अपने बिस्तर पर लेट गया और घर में उस इंसान के आने का इंतजार करने लगा जो वो सब काम करता था। वह नेवला उस इंसान का इंतजार कर ही रहा था कि घर के बाहर से उसे कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे ही उस नेवले ने वह हलचल सुनी, वह भागकर खिड़की के पास गया और घर से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि उसके घोड़े की झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और उसका घोड़ा वहां से बाहर निकल रहा है। उस नेवले ने देखा कि उसका घोड़ा झोपड़ी से बाहर आकर खड़ा हो चुका है और उसके आसपास बहुत सी रोशनी है। फिर देखते ही देखते वह घोड़ा एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। वह नेवला उस लड़की को देख ही रहा था कि उस लड़की ने वहीं खड़े खड़े कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उस लड़की ने कुछ पढ़ा, उस नेवले के घर का झाड़ू खुद ब खुद घर की सफाई करने लग गया। यह देखकर वह नेवला बहुत हैरान हो रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर यह घोड़ा एक लड़की में कैसे बदल सकता है। यही सोचते सोचते वह नेवला वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। फिर यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे उस नेवले की आंख लग गई और वह सो गया। फिर जब वह नेवला सुबह उठा, तो वह भागकर घर के बाहर अपने घोड़े की झोपड़ी पर गया। उसने देखा कि वहां तो उसका घोड़ा चुपचाप बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह जानता था कि इस घोड़े में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वह उस घोड़े से सवाल करने लगा। वह नेवला उस घोड़े से पूछ रहा था कि बताओ, कौन हो तुम और तुम कहां से आए हो। वह नेवला बहुत देर उस घोड़े से सवाल करता रहा, मगर वह घोड़ा कुछ न बोला और चुपचाप उस नेवले की बातें सुनता रहा। फिर वह नेवला अपने कमरे में वापस आ गया और सोचने लगा कि आज रात तो मैं इस घोड़े का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। वह सोच रहा था कि आज रात में पता लगाकर रहूंगा कि यह घोड़ा कौन है और इसकी असलियत क्या है। इसी सोच में सारा दिन बीत गया, और जब आधी रात हुई तो फिर से वह नेवला उस घोड़े को देखने खिड़की के पास खड़ा हो गया। उस रात फिर वही हुआ। झोपड़ी का दरवाजा खोला और वह घोड़ा एक लड़की में बदल गया। जैसे ही वह घोड़ा एक लड़की में बदला, तो वह नेवला भागकर अपने घर से बाहर निकला और उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। उस नेवले को देखकर वह लड़की बहुत डर गई और भागने लगी। लेकिन वह नेवला ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ, मैं तुम्हें यहां से भागने नहीं दूंगा। आज तुम्हें बताना ही होगा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। यह सुनते ही वह लड़की रुक गई और पलटकर उस नेवले की तरफ देखने लगी। उस पर वह नेवला बोला, बताओ, मुझे कौन हो तुम। इस पर वह लड़की बोली, मैं पास के ही गांव में रहती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर चुके थे, और जिस वजह से बचपन में मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन मुझे गांव के एक अच्छे बुजुर्ग आदमी ने पाल पोष कर बड़ा किया। वह बुजुर्ग मेरे बाप जैसा है। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। उस लड़की ने उस नेवले को बताया, वहां एक लड़का रहता है जो बहुत ही अमीर घर से है। वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ रह नहीं सकती थी। इसी वजह से मैं शादी से इनकार कर रही थी। मगर उस लड़के का बाप बहुत बुरा इंसान है। उसने मुझ पर बहुत सारा जादू किया है, जिस वजह से मैं अब एक घोड़ा बन चुकी हूं। इस पर वह नेवला बोला, क्या तुम अब सारी जिंदगी ऐसे जानवर ही बनी रहोगी। इस पर वह लड़की बोली, नहीं, जिस बुजुर्ग ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसने बताया था कि अगर मेरी शादी हो जाती है और मैं उस बाबा का खात्मा कर देती हूं, जिसकी मदद से उस लड़के के बाप ने मुझ पर जादू करवाया है, तो मैं पहले जैसी इंसान बन जाऊंगी।
और ठीक हो जाऊंगी। उस लड़की की सब बातें सुनने के बाद वो नेवला कुछ देर खामोश रहा और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उस बाबा का खात्मा करूंगा। वो बोला, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं, लेकिन जो हूं तुम्हारे सामने हूं। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। इस पर वो लड़की बोली, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, दिल से होती है। वो बोली, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उस पर वो नेवला बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, हम दोनों कल सुबह होते ही सारे गांव के सामने शादी कर लेंगे। जैसे ही उस नेवले की शादी की खबर उसकी दूसरी माँ और उसके भाई को पता चली, वो उसका खूब मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे, क्या यह नेवला अब एक घोड़े से शादी करेगा? सब गांव वाले भी उस नेवले पर बहुत हंस रहे थे। सब बोल रहे थे, आखिर एक जानवर से एक जानवर ही तो शादी करेगा। कोई इंसान तो नेवले से कभी शादी नहीं करेगा। उस नेवले के माँ बाप भी उसे बहुत समझा रहे थे और बोल रहे थे, बेटा, तुम एक घोड़े से शादी मत करो। हम तुम्हारी शादी एक इंसान से करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, वो नेवला बहुत जिद कर रहा था, जिस वजह से उसके माँ बाप को भी उसकी शादी उस घोड़े से करवानी पड़ी। जैसे ही शादी हुई, उस नेवले ने घोड़े से बोला, आज ही हम आधी रात को उस बाबा की तरफ निकल जाएंगे, जिसकी मदद से गांव के अमीर लड़के के बाप ने तुम्हें घोड़ा बनाया है। फिर जैसे ही रात हुई, वह नेवला अपनी बीवी यानी कि उस घोड़े के पास गया और बोला, चलो, हमें उस बाबा की तरफ निकलना है। ये सुनते ही वह घोड़ा फिर से एक लड़की में बदल गया और वे दोनों उस बाबा की तरफ निकल पड़े। फिर रास्ते में वह नेवला उस लड़की से बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि वह बाबा कहाँ रहता है? इस पर वह लड़की बोली, हाँ, वह गांव के पास वाले ही जंगल में रहता है। वह बोली, उस जंगल में एक बहुत पुरानी गुफा है। उसी गुफा में वह बाबा रहता है। फिर यूं ही बातें करते करते वे दोनों उस जंगल में पहुंच गए जहां वह बाबा रहता था। जंगल के कुछ ही अंदर जाते ही उन दोनों को एक पुरानी गुफा दिखी। उस गुफा के आसपास बहुत से जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थीं। वे दोनों यह देखकर बहुत हैरान हुए और बहुत डर भी गए, मगर उनको उस गुफा के अंदर तो जाना ही था। फिर यूं ही कुछ देर बाद वह दोनों उस गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में बहुत अंधेरा था, उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वे दोनों अंदर जाते ही इधर उधर देखने लगे। फिर कुछ देर बाद उन्हें दूर आग जलती दिखाई दी। इस पर दोनों ने सोचा, हो सकता है यह आग उसी बाबा ने जलाई हो। फिर उन्होंने सोचा, हमें इस आग की तरफ चलना चाहिए। हो सकता है हमें वह बाबा दिख जाए। यही सोचते सोचते वे दोनों उस आग की तरफ चलने लगे। जैसे ही वे दोनों उस आग के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा वहां एक बाबा बैठा कुछ पढ़ रहा है। उस बाबा ने बहुत ही गंदे कपड़े पहने थे। यह देखकर वे दोनों बहुत डर गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस बाबा के और करीब चले गए। जैसे ही उस बाबा को मालूम पड़ा कि कोई उसकी गुफा में घुस आया है, वह बाबा अचानक उठ खड़ा हुआ। यह देखकर वह नेवला और उसकी बीवी और ज्यादा डर गए और पीछे हटने लगे। इस पर उस बाबा ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उस नेवले और उसकी बीवी को मारने की कोशिश की। लेकिन वह पत्थर उन दोनों में से किसी को लगा ही नहीं। यह देखकर वह बाबा बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी भी उस नेवले और उसकी बीवी की तरफ फेंक दी। लेकिन दोस्तों, वह कुल्हाड़ी भी उन दोनों में से किसी को नहीं लगी। यह देखकर उस बाबा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उस नेवले की बीवी को पकड़ लिया। जैसे ही उस बाबा ने उस नेवले की बीवी को पकड़ा, तो वह नेवला उस बाबा की गर्दन पर चढ़ गया और उसकी गर्दन पर काट लिया, जिससे उस बाबा को बहुत दर्द हुआ और उसने उस नेवले की बीवी को छोड़ दिया। फिर वह बाबा उस नेवले को अपने पैर से कुचलने की कोशिश करने लगा। लेकिन दोस्तों, उस नेवले ने एकदम से एक चाकू उस बाबा के पैर के आगे कर दिया, जो वह अपने घर से अपने साथ ही लाया था। वह नेवला कुछ लाल मिर्चें भी अपने साथ लाया था। फिर जैसे ही उस बाबा ने उस नेवले को कुचलने के लिए अपना पैर आगे किए, तो चाकू उसके पैर पर लग गया और वह बाबा जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर उस नेवले ने लाल मिर्चें उस बाबा की आंखों में डाल दी, जिस वजह से उस बाबा को सब कुछ दिखना बंद हो गया। वह बाबा अब अंधों की तरह इधर उधर हाथ पांव मार रहा था।
लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह देखते ही उस नेवले की बीवी आगे बढ़ी और उस बाबा की कुल्हाड़ी ही उस पर दे मारी। जैसे ही उस बाबा को कुल्हाड़ी लगी तो उसका वहीं खात्मा हो गया। यह देखकर वह नेवला और उसकी बीवी बहुत खुश हुए और उस गुफा से बाहर निकल गए। फिर वह दोनों उसी अच्छे बुजुर्ग के पास चले गए जिसने उस नेवले की बीवी को पाल पोस कर बड़ा किया था। जाते ही उन्होंने सारी कहानी उस अच्छे बुजुर्ग को बताई। उन्होंने बताया कि कैसे वह दोनों उस बाबा का खात्मा कर चुके हैं। इस पर वह बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी से बोला, बेटी, अब तुम पर से सब जादू खत्म हो चुका है। अब तुम कभी घोड़े में नहीं बदलोगी। अब तुम एक इंसान बनकर ही अपनी जिंदगी जियोगी। इस पर उन बुजुर्ग की बेटी बहुत खुश हुई और बोली, अब्बा जान, मैंने शादी भी कर ली है और मेरे पति भी मेरे साथ ही हैं। वह बोली, लेकिन अब्बा जान, एक परेशानी है कि मेरा पति एक नेवले की तरह दिखता है और आसपास के लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह बोली, अब्बा जान, क्या आप हमारी इस मामले में कोई मदद कर सकते हैं? यह सुनते ही वह बुजुर्ग यानी उस लड़की का बाप उठा और पास ही लगे एक पेड़ से फल तोड़कर अपनी बेटी को दे दिया और बोला, बेटी, यह फल अपने पति को खिला दो। जिस पर उस लड़की ने ऐसा ही किया और वह फल अपने पति को खिला दिया। फल खाते ही वह नेवला एक खूबसूरत और जवान लड़के में बदल गया। यह देखकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई और अपने बाप का शुक्रिया अदा करके उस नेवले के घर को निकल गई। जैसे ही वह दोनों उस नेवले के माँ बाप के पास पहुंचे, उसके माँ बाप भी यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनका नेवला बेटा अब एक खूबसूरत लड़का बन चुका है। यह देखकर उस नेवले के बाप ने प्यार से अपने बेटे को गले लगा लिया। जैसे ही यह खबर उस नेवले के भाई को मालूम हुई, वह भी भागता हुआ अपने नेवले भाई के घर आया और उससे माफी मांगने लगा और बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। वह बोला, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। यह सुनते ही उसके नेवले भाई ने उसे गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया। दोस्तों, फिर यूं ही सब लोग एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। क्या पता हम जिसे आज कमतर समझकर बुरा भला बोल रहे हैं, वह कल को हमसे बहुत आगे निकल जाए। हमें खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए। हम सब इस दुनिया में बराबर हैं। कोई किसी से बेहतर नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर कोई परेशानी में है भी तो उसकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।